नमस्कार दोस्तों। दुनिया आज भारत को द नेक्स्ट बिग थिंग कह रही है। दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। हर बड़ी विदेशी कंपनी आज डूइंग बिजनेस इन इंडिया, भारत में बिजनेस करना चाहती है। लेकिन कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश कैसे कर सकती है? पैसे लाने के नियम क्या हैं? वो कौन से बिजनेस हैं जिनमें विदेशी पैसा आ सकता है और कौन से बिजनेस हैं जो पूरी तरह से नो-गो जोन हैं? अगर आप एक विदेशी निवेशक हैं, एक भारतीय उद्यमी एंटरप्रेन्योर हैं जो विदेशी फंड की तलाश में हैं, या बस यह समझना चाहते हैं कि भारत की एफडीआई पॉलिसी कैसे काम करती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम भारत की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। हम 3 मुख्य बातें जानेंगे। एफडीआई क्या है और यह एफआईआई से अलग कैसे है? भारत में एंट्री के 2 रास्ते, ऑटोमैटिक वर्सेस गवर्नमेंट, परमिटेड प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, कहाँ निवेश करें और कहाँ बिल्कुल नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एफडीआई आखिर है क्या? व्हाट इज एफडीआई? सबसे पहले, ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या? आसान भाषा में, जब कोई विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक भारत की किसी कंपनी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, उसे एफडीआई कहते हैं। यहां लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है। एफडीआई का मतलब है कि निवेशक सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि वह उस बिजनेस में मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और एक कंट्रोलिंग स्टेक भी ला रहा है। जैसे सैमसंग का भारत में फैक्ट्री लगाना या वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में हिस्सा खरीदना। यह एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से अलग है, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाते हैं। एफडीआई मतलब बिजनेस में हिस्सेदारी। सेक्शन 2, भारत में एंट्री के 2 रास्ते, द 2 एंट्री राउट्स। होस्ट, तो पैसा भारत आएगा कैसे? इसके लिए सरकार ने 2 रास्ते बनाए हैं। इसे आप एयरपोर्ट का ग्रीन चैनल और रेड चैनल समझ सकते हैं। ऑटोमैटिक रूट, यह है ग्रीन चैनल। भारत के 90% से ज्यादा बिजनेस इसी रूट में आते हैं। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक को भारत में निवेश करने के लिए सरकार से कोई प्रायर अप्रूवल, पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। वे सीधे निवेश कर सकते हैं और बाद में केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को इसकी सूचना इन्फॉर्म देते हैं। यह बहुत आसान, तेज और भरोसेमंद है। गवर्नमेंट रूट, यह है रेड चैनल। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो देश के लिए सेंसिटिव माने जाते हैं, जैसे कि डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग या फार्मास्यूटिकल्स, ब्राउनफील्ड। अगर कोई इन सेक्टर्स में निवेश करना चाहता है, तो उन्हें पहले भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। सरकार उनकी एप्लीकेशन को नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे पैमानों पर परखेगी और फिर हाँ या ना कहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां एक बहुत जरूरी नियम है, प्रेस नोट 3। इसके मुताबिक भारत के साथ जमीनी सीमा, लैंड बॉर्डर साझा करने वाले देशों जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के किसी भी निवेशक को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में निवेश कर रहा हो, उसे सिर्फ गवर्नमेंट राउट से ही आना होगा। यह एक नेशनल सिक्योरिटी का कदम है। सेक्शन 3, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, यहां निवेश ना है। इससे पहले कि हम कहां निवेश करें की बात करें, यह जानना जरूरी है कि कहां निवेश बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत सरकार ने कुछ सेक्टर्स को एफडीआई के लिए पूरी तरह से बंद, प्रोहिबिटेड रखा है। इनमें शामिल हैं लॉटरी बिजनेस, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, जुआ और सट्टा, चिट फंड्स, निधि कंपनी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, यह पूरी तरह से सरकार के पास है। टोबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट और रियल एस्टेट बिजनेस, यानी सिर्फ जमीन खरीदकर आगे बेचना। रुको, रियल एस्टेट पर एक जरूरी बात है। आप सट्टेबाजी के लिए जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जैसे टाउनशिप बनाना, घर बनाना, मॉल, होटल बनाना,
में 100% FDI ऑटोमैटिक राउट से अलाउड है। तो बिल्डर बन सकते हैं, ब्रोकर नहीं। सेक्शन 4 परमिटेड सेक्टर्स, निवेश के बड़े मौके। अब बात करते हैं मौकों की। भारत की FDI पॉलिसी दुनिया की सबसे खुली, लिबरल पॉलिसियों में से एक है। ज्यादातर सेक्टर्स में 100% FDI ऑटोमैटिक राउट से खुली हुई है। इसका मतलब है कि आप इन बिजनेस में 100% विदेशी मालिकाना हर फॉरेन ओनरशिप रख सकते हैं बिना किसी सरकारी मंजूरी के। मैन्युफैक्चरिंग से जेड तक कुछ भी बनाइए। ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, AT और AT सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीनफील्ड यानी नई फैक्ट्री लगाना, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट। कुछ सेक्टर्स में 100% FDI तो है, लेकिन कुछ शर्तें, कैप्स हैं। इन्हें रेगुलेटेड सेक्टर्स कहते हैं। डिफेंस, रक्षा 74% तक ऑटोमैटिक और 100% तक गवर्नमेंट राउट से। इंश्योरेंस, बीमा 74% तक ऑटोमैटिक राउट से। बैंकिंग 74% तक, प्राइवेट बैंक्स, ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया, इनमें अलग अलग लिमिट्स 26% से 100% तक हैं। साफ है कि सरकार का मंत्र है मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। सेक्शन 5 निष्कर्ष, कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भारत की FDI पॉलिसी बहुत ही प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव और स्वागत करने वाली, वेलकमिंग है। FDI मतलब बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दो रास्ते हैं, ऑटोमैटिक 90% बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट संवेदनशील बिजनेस के लिए। और लॉटरी, जुए, तंबाकू को छोड़कर लगभग हर सेक्टर में निवेश के बड़े मौके हैं। म्यूजिक तेज होता है। अगर आप भारत में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह सबसे सही समय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और उस दोस्त या कलीग के साथ शेयर करें जिसे भारत की FDI पॉलिसी को समझने की जरूरत है। FDI या डूइंग बिजनेस इन इंडिया पर आपका कोई और सवाल है? नीचे कमेंट्स में पूछें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।